नए नए प्रकार के एलिगेशन लगाने कि बहन जी की पार्टी को सपोर्ट कर दिया, विरोधी वो जनमानस जो विरोधी हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि साहब बहन जी तो भाजपा की तारीफ कर रही हैं। अरे तारीफ करने का उन्होंने एक काम बोला सिर्फ, मान्यवर काशीराम जी का जो पार्क बना हुआ था 2012 से लेकर के पूर्व की सरकार 2017 तक, जो उससे टिकट बिक्री के द्वारा जो कलेक्शन हुई, जो धन एकत्रित हुआ, उस धन का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी ने किया खुलकर। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई तो माननीय सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लिखित में एक चिट्ठी दी कि भाई जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने इस तरह से किया है और आप अब सत्ता में आ गए हैं तो इसका जो धन एकत्रित होगा, जो इकट्ठा पैसा होगा, उसको आप इसी स्मारक और अन्य स्मारक, आप उनका स्टेटमेंट उठाइए। उन्होंने कहा, मान्यवर श्री काशीराम जी के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा जो लखनऊ में स्मारक बने हुए हैं उन स्मारकों के रखरखाव के लिए इस धन को खर्च किया जाए, और यह मौलिक अधिकार है हर आदमी का। इसलिए आभार इसलिए जताया उन्होंने ये पैसा जो इकट्ठा हुआ 5 वर्षों में, उन्होंने 17 से लेकर के 22 तक वो पैसा इसके रखरखाव में खड़ा कर दिया। क्या बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां होती है इस स्मारक में? वो अकेले किसी बहुजन समाज पार्टी का स्मारक थोड़ी ना है। काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का अकेले नायक थोड़ी है। जब कभी टाइम आता है तो अनेकों पार्टियां ऐसी हैं यहाँ कि जो अपना नायक मान के माननीय श्री काशीराम जी की तस्वीर को उठाए घूमते हैं वोट के नाम पर, और जब नाम बदलने का नाम आता है आप हर जिले का नाम बदल देते हैं। काशीराम जी का नाम बदल दिया, जिले का नाम बदल दिया। एक मेडिकल कॉलेज कन्नौज में बना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो पूरे संविधान के, पूरे भारत के, पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसका नाम बदल के कन्नौज के नाम से रख दिया। तो देश भावना की राजनीति करने वाले लोगों को सिर्फ यही तो कहा था कि उन्होंने ऐसा किया और इन्होंने हमारे इसका रखरखाव किया, हम इसका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कौन सा उनकी कोई पर्सनली बढ़ाई कर दी क्या? देखिए संविधान में आर्टिकल 49 में ये लिखा हुआ है कि जो भी भारत में कोई ऐतिहासिक किसी महापुरुष के नाम पर स्मारक या सरकारी बिल्डिंग या सरकारी कोई भी कार्यालय, वो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है उनका रखरखाव किया जाए और उनकी देखभाल जो भी प्रदेश में सरकार सत्ता में होगी या केंद्र में होगी उनका देखभाल करेगी। और ये तो बड़ी मेहरबानी रही बहन कुमारी मायावती जी की कि उस दिन 2012 से लेकर के 17 तक का वक्तव्य उन्होंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव जी को दिया नहीं, वरना तो उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है। माननीय काशीराम जी का जो स्मारक है 2017 से लेकर के जब 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार रही तो जो पैसा टिकटों के द्वारा वहां एकत्रित हुआ उसका दुरुपयोग किया गया इनके द्वारा, उस पैसे को दबा के बैठ गए। तो बहन जी ने वही कहा कि आप 2012 से 17 के बीच में सरकार पैसा दबा के बैठ गई थी जबकि गैर संवैधानिक काम है, तो उनके खिलाफ तो मुकदमा और पंजीकृत बहुजन समाज पार्टी को कराना चाहिए था। या किसी भी स्मारक के लिए अगर कल को कोई अनदेखी सरकार करती है किसी स्मारक की या किसी सरकारी बिल्डिंग की या सरकारी किसी कार्यालय की, तो आर्टिकल 49 के तहत आप लोग अगर किसी स्मारक का देखभाल नहीं करते हैं और उसके द्वारा की गई आय को दबा के बैठ जाते हैं तो यह गैर संवैधानिक है और आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने का संविधान में एक मौलिक अधिकार हर भारत के नागरिक का है। वही बहन जी ने दोहराया बस, और क्या किया। तो यह हर आदमी का अधिकार है। मैं बहन जी के इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं और पूरे प्रदेश की जनता ने समर्थन किया। आप गलत काम कर रहे थे, आपकी अवहेलना होगी, आप सही काम करेंगे तो आप प्रशंसा के प्रतीक बन जाते हैं। और प्रचार प्रसार भी हुआ इससे काफी। हाँ नहीं, जो बहन जी को ट्रोल कर रहे हैं लोग, इसका पॉजिटिव हमारे लिए देखिए जितना ये हमारी बहन जी को ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितनी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, कोयले से ही हीरा चमक के निकल के आता है। हम तो कीचड़ में काम करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, तो हम जितना हम लोगों को अवहेलना और हम लोगों को ट्रोल किया जाएगा उतने ही बहन कुमारी मायावती जी 2027 में हीरे की तरह चमक कर बाहर आएंगी और 2007 का हम दोबारा पुनर्इतिहास दोहराने जा रहे हैं। ये भीड़ हमें नहीं, उन्हें दिखाओ जो चलते हैं दलित समाजों से। जय भीम, जय भीम। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हमारे साथ है खास मेहमान बीएसपी के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता जितेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन अंचल में। शर्मा जी, जैसे बहन जी की रैली हुई, रैली का रेला था वह जी, तो जो हमें लगता है कि यदि बहन जी के जो स्टेटमेंट है ये जो वायरल हो रहे हैं, लोग इनके ऊपर जो अपना ज्ञान पेल रहे हैं कि जो मीडिया नहीं दिखाती थी कभी, ज़्यादा लाखों में
ही लोग देख पाते हैं। आज करोड़ों में लोगों तक पहुंच रही है बातें, क्योंकि सारी मीडिया बौखलाई हुई है, सारी पार्टी बौखलाई। तो इस चीज़ से तो ये लगता है कि हमें एक बेनिफिट भी हो रहा है पार्टी नहीं, को। बहुजन समाज पार्टी का आज देखिए, आज पूरे समस्त भारत का आज अधिवेशन लखनऊ में चल रहा है जी। और जो 9 अक्टूबर की रैली हुई उसके बाद में 16 तारीख को हम लोगों की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बहन कुमारी मायावती जी ने ली। और बसपा सुप्रीमो जो कार्य जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं किया गया था किसी कारणवश, उसको बहुत तेजी से और बहुत मेहनत के साथ बाबा साहब के सपनों का भारत और माननीय काशीराम जी के बनाए हुए जो बहुजन समाज पार्टी के नायक हैं, उनके कार्यों को पूरा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी 2027 में करेंगे। आप सभी लोग देख लेना। और जो लोग निष्क्रिय या निराधार बताने वाले लोग थे, उनको एक बहन जी की हुंकार पर 7-8 वर्षों तक हम लोग बिल्कुल चुपचाप रहे, लेकिन हम लोगों ने काम करना बंद थोड़ी ना किया। नहीं किया। ये रैली जिसको आप रैली का रेला बता रहे हैं, 3 दिन तक किसी रैली को संपन्न करने के लिए 3 वर्ष का समय चाहिए होता है जी। इतनी संख्या में आदमियों को बुलाने के लिए 3 वर्ष तक आदमी काम करेगा, तब जाकर के इतनी संख्या में किसी रैली को सफल बना पाएगा। और बहन जी ने 3 दिन पहले, इस रैली से 3-4-5 दिन पहले हमारे यहाँ गठित जो कार्यकारिणी है प्रदेश की, उसको बुलाया, उसको तुरंत आदेश दिए और आनंद फानन में विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के समय में 20 लाख की भीड़ इकट्ठा कर देना। तो ये जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय थी, उनको एक जवाब है इस बात का कि 3 दिन में, 8 दिन में आप लोग अगर निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो 20 लाख की भीड़ इकट्ठी करके 3 दिन के लिए लखनऊ नहीं बुला सकते हैं। ये विरोधियों को अच्छी तरह से इस बात का पता है। और एक अकेली बहन कुमारी मायावती जी ऐसी हैं कि जो जीरो ग्राउंड पर अपने वोटर को, सपोर्टर को एक ही हुंकार भरने पर लोग समस्त भारत से जहां वो बुलाती है वहीं पहुंच जाते हैं। और किसी नेता में इतना दमखम नहीं है कि जो 3 दिन में इतनी बड़ी रैली को तैयार कर दे। जी हाँ, तो अभी उसी मुद्दे पर आते हैं दोबारा कि जो अनिल मिश्रा का जो मुद्दा चल रहा है अभी भी, उसको क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना यह है, जो लोग संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, और कोई एक व्यक्ति अनुयायी नहीं है, 140 करोड़ भारतीय जनता से मेरी यह अपील है कि अनिल मिश्रा जैसे व्यक्तियों को सपोर्ट और समर्थन ना करें, क्योंकि भारत संवैधानिक देश है। हम लोग अपनी आस्था किसी धर्म में तो रख सकते हैं, लेकिन जब भारतीय होने का प्रतीक आपको देना होगा तो आपको भारत के संविधान की सौगंध लेकर के यह कहना होगा कि मैं भारतीय संविधान को सम्मानजनक मानता हूं और भारतीय संविधान का अनुपालन करने वाला व्यक्ति हूं, तो आप भारतीय हैं जी। और अगर आप धर्म विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए, ओछी प्रसिद्धि पाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं, तो मेरी मांग यही है कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार अनिल मिश्रा जैसे आदमियों पर, ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। और जो सिपह सालार इस भारत देश को इस टाइम चला रहे हैं वर्तमान में, उनको माफी मांगनी चाहिए आकर के मंच में जी, कि हम इस समाज की तरफ से या ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से माफी मांगते हैं, इनको हम सजा देते हैं, लेकिन नहीं राजनीति करने का काम करना। प्रदेश सरकारों को अपनी राजनीति रोटियां सीखनी है। इसलिए इस मुद्दे को, और जो जनता हो रही है, मैं उससे कहना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे को ज्यादा तूल ना दी जाए। ज्यादा तूल देने से ये जो सत्ताधीश, जो सत्ता का लोग अपने अंदर समाये हुए हैं लोग, ये लोग इसी तरह धर्म की राजनीति की नवज हर भारत के आदमी की टोहते रहेंगे और उसके बदले में ये सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग करते रहेंगे जी। तो हमारा यही कहना है कि सभी लोग इस चीज को ज्यादा तूल ना दें और उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाए। सभी समाज इस बात की मांग करता है, पूरा भारत इस बात की मांग करता है। जी, सनातन की बात करते कि सनातन जय श्री राम के नारे लगाए और एक सीएसपी हिना खान जो कि एक महिला अधिकारी थी, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा दिए, खत्म हो गया मामला। वरना ये चाह रहे थे कि ये हिना खान मुस्लिम है और हम जय श्री राम कहेंगे तो इसके पलटवार में अल्लाह अकबर कहेगी या कुछ नहीं कहेगी, तो हम जो है इसको धर्म का मुद्दा बना लेंगे। लेकिन वो अधिकारी समझदार थी, उसने भी 4 बार जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो अनिल मिश्रा शांत हो गया कि ये तो मेरे से भी ज्यादा खिलाड़ी है। नहीं, बात यह है संविधान को मानने वाली महिला या कोई पुरुष किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखता हो जी। जो हिना खान वहां है सीएसपी, उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल संवैधानिक काम किया है। बिल्कुल। अगर आप किसी को जय श्री राम बोल करके या अल्लाह अकबर बोल करके दबाव में किसी कानून के रखवाले से उससे अनर्गल काम कराने की कोशिश करेंगे, तो उस महिला ने सही प्रमाण दिया। उन्होंने कहा मैं भी 20 बार जय श्री राम बोलती हूं, तो उससे तुम्हारा सच ज्यादा बड़ा सच हो जाएगा क्या? ज्यादा जोर से बोलने से, अधिक संख्या में जय श्री राम कहने वाले लोग इकट्ठे होने से जो संवैधानिक बात है वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं होगी। तो उसने जो अपना सही अपने धैर्य का परिचय दिया और इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाली महिला ने उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। अगर वो कहीं बाई गलती किसी कारणवश उनकी जबान फिसल जाती और वो अपने धर्म का
एक बार भी 2 बार भी नारा बोल देती तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसको भी कैच कर लेती, इसे भी कैच कर लेती है। इसको 2 धड़े में बांटने का काम कर देती। वो तो उस महिला ने संवैधानिक काम किया, संवैधानिक पद पर है, अपने पद की गरिमा को रखरखाव रखते हुए इन विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। आगे तो नहीं बोला गया किसी ने, धार्मिक मुद्दा नहीं बनने दिया। धार्मिक मुद्दा बनने नहीं दिया उसने। तो ये तो ऐसे लोग हैं, जी ये धर्म की राजनीति के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं बचा इनके पास, धर्म की राजनीति कर सकते हैं। जी। देखिए, जितेंद्र शर्मा जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता है और बहुत ही मुखर तरीके से बारीकी से समझाया, हर बात समझ में आने लायक इन्होंने जो बताई उस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर राजनीति में हो क्या रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है और या नील मिश्रा या कोई कथावाचक या राकेश किशोर जैसे व्यक्तियों को आगे खड़ा किया जाता है। कहीं ना कहीं है अपना लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को आगे करती है। और जितेंद्र जी ने बहुत ही बारीकी से बताई ये सब चीज़ें, समझने लायक बातें हैं। इस पर अपनी राय दें कमेंट्स में और देखते रहिए बहुजन। धन्यवाद। जय भीम।